कभी सोचा है कि जब एक टूटी हुई आत्मा और एक न्यायप्रिय राजा का रास्ता टकराए तो क्या होता है? एक राजकुमारी जिसे कभी अपने ही पिता ने स्वीकार नहीं किया और एक राजा जो हर अन्याय के खिलाफ तलवार उठाता है। जब दोनों की किस्मत एक जंगल में मिलती है तो जन्म लेती है एक नई कथा, राजकुमारी तारा और विक्रमादित्य की रहस्यमयी कहानी। लेकिन क्या ये मिलन था या कोई और छल? आइए जानते हैं। तारा अब महल छोड़ चुकी थी। अकेली घायल आत्मा लेकर वह जंगल में भटक रही थी। तभी झाड़ियों में से निकली एक आवाज, रुको, तुम्हें खतरा है। एक तीर उड़ता है और तारा के सामने एक भेड़िया गिर पड़ता है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक राजसी व्यक्ति, ऊंचा कद, शेर की तरह आंखें। विक्रमादित्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं, तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ। रात के अलाव में तारा खामोश बैठी थी। विक्रम ने पूछा, राजकुमारी, तुम जंगल में क्यों हो? तारा ने आंखें उठाईं। क्योंकि महल ने मुझे अपनाया नहीं और जंगल ने कम से कम मुझे सच बोलने दिया। विक्रम चौंक गया। किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं उसे उजागर करूंगा। मैं एक राजा हूं, लेकिन पहले एक इंसान हूं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वह तारा के साथ वापस उस राज्य की सीमा में पहुंचा जहां तारा को ठुकराया गया था। रात को गुप्त सभा हुई। सच की लौ से झूठ के अंधेरे को जलाना होगा। 1000 के कान नहीं पहना। महा की एक दरबार में विक्रम ने दस्तावेज, पुराने पत्र और सैनिक वीरभद्र की गवाही सामने रख दी। यह प्रमाण है कि तारा ही असली उत्तराधिकारी है और तुमने, हे सूर्यसेन, सिर्फ अपने डर के कारण उसे ठुकरा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सूर्यसेन कांपते हुए बोले, मैंने ये सब अपने सिंहासन की रक्षा के लिए किया। तारा के सामने विकल्प था, या तो वो सिंहासन ले या फिर उसी जंगल की साधना में लौट जाए। उसने कहा, गद्दी वो संभाले जो सत्ता चाहता है। मुझे सत्ता नहीं, समाज की आत्मा को जगाना है। पूरा दरबार उसकी विनम्रता को प्रणाम कर उठा। राजा विक्रमादित्य ने तारा से कहा, मैंने कई युद्ध लड़े हैं, पर तुम्हारे साहस के आगे मैं हार गया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तारा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं विक्रम, तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा कर्म अलग, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। विक्रम ने सिर झुकाया। फिर मिलेंगे किसी। राजकुमारी तारा एक अनचाही औलाद से बन गई देश की आवाज, और विक्रमादित्य जो हर अन्याय के सामने झुका नहीं, आज पहली बार एक स्त्री की शक्ति के आगे झुक गया। यह कहानी बताती है कि जन्म चाहे जैसा भी हो, कर्म हमेशा राजा बना सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय तारा, जय विक्रम।